जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। आइए समझें क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। आपके पास एक क्यूब की शेप में ब्लॉक है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर और क्यूब की हर एक साइड इक्वल होती है। तो बच्चों ये साइड 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, मतलब लेंथ भी 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी, और इसकी हाइट भी 7 सेंटीमीटर। लेकिन इस केस में हम साइड ही लिखते हैं, साइड को ऐसे से। समझ में आ रही बात? ये है क्यूब, क्यूब की हर एक साइड इक्वल होती है। आगे बढ़ते हैं। इज सरमाउंटेड बाय हेमीस्फेयर। अब क्या है, आपके पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर थी, इसके ऊपर ही क्या है, एक हेमीस्फेयर है। इज सरमाउंटेड बाय हेमीस्फेयर, तो कुछ इस तरह से इसके ऊपर हेमीस्फेयर है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है बात? एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसके ऊपर क्या है, एक हेमीस्फेयर है। यहां तक बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, ध्यान से सुने, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमीस्फेयर कैन हैव। अब ये जो हेमीस्फेयर है जो एक क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर रखी हुई है, अब इस हेमीस्फेयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है बच्चों? ध्यान से सुनिए। अगर एक क्यूब की साइड 7 सेंटीमीटर है तो हेमीस्फेयर इसी के ऊपर माउंटेड है, समझ रहे हो? तो इस केस में डायमीटर ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, ग्रेटेस्ट डायमीटर इस हेमीस्फेयर का कितना हो सकता है, जितनी इसकी साइड है। अब 8 सेंटीमीटर तो होगा नहीं इसका हेमीस्फेयर का डायमीटर, अगर 8 सेंटीमीटर होता तो ये इसके ऊपर आ जाता। समझ में आ रही बात? तो हाईएस्ट डायमीटर इस हेमीस्फेयर का कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर। कुछ बात समझ में आ रही है? देखो, मान लो ये क्यूबिकल ब्लॉक है, ध्यान से सुने बच्चों, ये क्यूबिकल ब्लॉक है। अब इसकी साइड है 7 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर एक हेमीस्फेयर है, ध्यान से सुने। अब अगर ये हेमीस्फेयर का डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तभी तो ग्रेटेस्ट डायमीटर 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है, इसके ऊपर सरमाउंटेड हो सकता है। अगर ये 7 से ज़्यादा हो, ध्यान से सुने, अगर ये 7 से ज़्यादा हो जाए इसका डायमीटर, मान लो 8 हो जाए, तो इस केस में अगर ये हेमीस्फेयर इसके ऊपर रखोगे तो ये इसके ऊपर ही आ जाएगी पूरी तरह से। समझ रहे हो? तो ये केस में क्या है कि आपका ग्रेटेस्ट डायमीटर इस हेमीस्फेयर का कितना हो सकता है बच्चों? इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है। यहां तक बात समझ में आई? पहले यहीं तक क्वेश्चन को बना लेंगे। तो सबसे पहले गिवन लिखा जाता है। आइए लिखें गिवन को। हेयर साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूब की शेप में जो ब्लॉक है उसकी साइड है कितनी, साइड को ऐसे से लिखते हैं और साइड है 7 सेंटीमीटर। क्या यहां तक बात समझ में आई? अब साइड 7 सेंटीमीटर है, उसके बाद उसने पूछा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमीस्फेयर कैन हैव। हेमीस्फेयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है? तो हेमीस्फेयर का डायमीटर कितना हो सकता है, ग्रेटेस्ट 7 ही। तो दूसरी चीज यही लिखोगे, दूसरी बात में लिखोगे द ग्रेटेस्ट डायमीटर, द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमीस्फेयर कैन हैव इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। का बात समझ में? यहीं से लिख लिया, द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमीस्फेयर कैन हैव इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुने बच्चों, अगर डायमीटर 7 सेंटीमीटर है हेमीस्फेयर का तो रेडियस इसका हाफ होगा, मतलब 7 का हाफ 7/2। समझ रहे हो? तो रेडियस लिखो। अब देयरफॉर रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर, रेडियस को r से लिखते हैं। और रेडियस का क्या फार्मूला है बच्चों? रेडियस का फार्मूला है डायमीटर अपॉन 2, मतलब जितना डायमीटर होगा उसका हाफ कर दो तो रेडियस आ जाएगा। डायमीटर है 7 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना होगा, 7/2 सेंटीमीटर। यहां तक बात समझ में? अब रेडियस भी आ गया, यहां तक हमने क्वेश्चन बना लिया। आगे क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ध्यान से सुने बच्चों, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब ये जो सॉलिड आपके पास बन रहा है इसका सरफेस एरिया क्या होगा? ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। अब देखो, सबसे पहले आपके पास क्या था? सबसे पहले तो आपके पास एक क्यूब था। क्या था? क्यूब था। तो जब आप सरफेस एरिया सॉलिड का बनाओगे तो उसमें सरफेस एरिया क्यूब का लेना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि क्यूब के सरफेस है, फेसिस है सारे 6 के 6, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो अब क्या फाइंड करोगे? नाउ सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड,
सॉलिड का क्या मतलब बच्चों, ये पूरी जो डायग्राम है इसके ऊपर कितना सरफेस एरिया है, तो इसके अंदर एक क्यूब आ रहा है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ध्यान से सुने, एक तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आएगा, उसके बाद ध्यान से देखें ये हेमिस्फीयर है, ध्यान से सुने ध्यान से, जैसे मान लो ये हेमिस्फीयर है। अब हेमिस्फीयर के यहाँ पे एक सर्कुलर एंड होता है बच्चों, ये सर्कुलर बेस होता है, ठीक है, ये सर्कल होता है यहाँ पे आपको पता होगा, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। अब जैसे ही मैं इस हेमिस्फीयर को, ध्यान से सुने बच्चों, हेमिस्फीयर को इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर रखूंगा तो कुछ इस तरह से ये सर्कल की शेप में इसका एरिया कवर कर लेगा सबसे पहले, तो मतलब क्यूब में से ये सर्कल का एरिया खत्म हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे ही आप ये घर में करके देखें, एक क्यूबिकल ब्लॉक लें, उसके ऊपर हेमिस्फीयर रखें, गेंद ले लें, गेंद आधी गेंद ले लें, उसको रख के देखें, तो आपको दिखेगा जैसे ही आप इसके ऊपर गेंद रखोगे तो सर्कल का एरिया ये क्या कर देगा, कवर कर देगा, और उसके ऊपर कुछ इस तरह से ऊपर स्फीयर आ जाएगी, समझ रहे हो। तो कुछ एरिया यहाँ से बच जाएगा, कुछ एरिया यहाँ से बच जाएगा, समझ रहे हो। तो आपको इसलिए क्या करना पड़ेगा, एक तो पूरे क्यूब का सरफेस एरिया, उसमें से ये जो सर्कल का एरिया है, ये सर्कल का एरिया, किसका एरिया, सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल, समझ रहे हो। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये एरिया अब नहीं है, ये इसने कवर कर लिया है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर प्लस, ध्यान से सुने, और प्लस क्या होगा, ये जो आपके पास हेमिस्फीयर है, ये जो एरिया है इसका, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, लेकिन जैसे ही आप क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखोगे उसका इस तरह का एरिया आएगा, समझ रहे हो। हेमिस्फीयर को देखो, ये जो एरिया तो होगा, सर्कल का हिस्सा तो जब आप उसके ऊपर रखोगे तो सर्कल की शेप में वो कवर कर लेगा, लेकिन उसके ऊपर वो एरिया तो आएगा, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया तो रहेगा। मतलब ये एरिया जो है इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो मतलब ध्यान से सुने, एक तो क्यूबिकल ब्लॉक है, इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसके बाद ये जो सर्कल की शेप में एरिया है ये तो इसने कवर कर दिया, तो ये माइनस होगा एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर जो कि सर्कल होता है, प्लस ये एरिया जो है, ये एरिया समझ रहे हो, ये किसका है, कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, समझ रहे हो। ये क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, ये आपका माइनस होगा, समझ रहे हो। और उसके बाद ये क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। कुछ बात समझ में आ रही है, तो क्या हो जाएगा, तो प्लस क्या करोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बोलो बात समझ में आई, बोलो बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई हो तो एक दो बार फिर से देखें, फिर समझ में आ जाएगी। कुछ इस तरह से इसका फार्मूला बनेगा, ठीक है। आ जाओ, अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर मतलब सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। फार्मूलास आपको याद होने चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। अब ध्यान से सुने, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अब देखो साइड कितनी थी, साइड तो 7 सेंटीमीटर थी, तो 7 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखें, माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, और बड़ी टर्म के साथ प्लस है तो साइन तो प्लस का आएगा। 2 पाई आर स्क्वायर में से माइनस किया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बचेगा। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखें, 6 इंटू 7 का स्क्वायर कितना, 49 प्लस पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 7/2, स्क्वायर का मतलब 7/2 को 2 बार लिखे। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 11 टाइम्स 22 कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखें, 6 इंटू 49 को मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 294। समझ में आ रही है बात। फिर प्लस कितना है, यहाँ पे बचा 11 मल्टीप्लाई क्या बचा 7/2। बोलो बात समझ में आ रही है, बोलो बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद देखो ये कितना है 294 प्लस 11 7 जो होता है 77 अपान कितना 2, तो 294 प्लस इसको कैंसिल करो, 2 3 जा 6 1 8 जा 16 38.5 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है।
294 प्लस 38.5, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 332.5 आ जाएगा। 332.5 सेंटीमीटर क्या निकाल रहे हो, एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। बोलो बात समझ में, समझ रहे हो? सरफेस एरिया जब भी फाइंड करना है सरफेस एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। यहां तक नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। ध्यान से सुनिए, यहां तक क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो आपके पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, मतलब क्यूब की शेप में एक ब्लॉक है, समझ रहे हो? मान लो ये क्यूबिकल ब्लॉक है। अब इसका कोई एक फेस ले लो, कोई भी एक फेस, समझ रहे हो? अब उस फेस को डिप्रेशन किया गया, ठीक है? डिप्रेशन किस तरह से किया गया, हेमिस्फेरिकल शेप में। समझ में आ रही बात? ध्यान से सुने। डिप्रेशन क्या चीज़ है, मान लो ये लकड़ी का ब्लॉक है, ठीक है, वुडन ब्लॉक है, समझ रहे हो? तो इसको क्या किया, खोदा गया, ठीक है, डिप्रेशन किया गया, ठीक है, इसके अंदर गड्ढा किया गया, कुछ ऐसे समझ लो। अब वो जो डिप्रेशन किया गया वो हेमिस्फीयर की शेप में किया गया, समझ रहे हो? कुछ हेमिस्फीयर की शेप में इसको, ये जो ब्लैक कलर से डायग्राम दिख रहा है, एक आपके पास वुडन ब्लॉक था क्यूब की शेप में, समझ में आ रही बात? अब फिर क्या किया गया, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन किया गया, समझ रहे हो? मान लो इस लकड़ी के ब्लॉक में से, वुडन ब्लॉक में से, ये जो हेमिस्फीयर की शेप में ये खाली जगह है अंदर, समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब आगे समझते हैं, ठीक है? हर जगह बाकी वुडन तो है, लेकिन ये जो ऊपर दिख रहा है यहाँ पे वुडन नहीं है, और अंदर कुछ इस तरह से शेप हेमिस्फीयर की शेप में बन गई है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, सच दैट द डायमीटर एल, डायमीटर कितना है, एल, मतलब ये जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन किया गया है, हेमिस्फीयर की शेप में ये जो डिप्रेशन क्यूबिकल ब्लॉक के अंदर इस तरह से डिप्रेशन है, ये जो डिप्रेशन है इसका जो डायमीटर है वो एल है। तो एल ऐसे नहीं लिखोगे, एल के साथ कोई यूनिट लिखोगे, सेंटीमीटर मीटर कुछ, तो वो उसने दिया नहीं है, इसलिए एल यूनिट लिख दोगे, ठीक है? ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब। ध्यान से सुने बच्चों, क्या बोल रहा है, सच दैट द डायमीटर एल, ऐसा है कि ये जो डायमीटर है ना, ये जो डायमीटर होगा इसका, ध्यान से सुने बच्चों, ये जो डायमीटर होगा, डायमीटर है एल, ये जो डायमीटर है किसका, इसका हेमिस्फीयर का, यही किसके बराबर है, साइड ऑफ क्यूब के बराबर है। मतलब जो साइड है ना क्यूब की वो भी एल ही है, समझ में आ रही बात? एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू दिस एज ऑफ क्यूब, एज मतलब ये जो साइड है क्यूब की, समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, डिटरमिन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब ये जो सॉलिड बचा, जो शुरू में था वुडन ब्लॉक, वो नहीं, अब जो आपके पास है ये जो है, ये जो वुडन ब्लॉक बचा, इसके पास सरफेस एरिया कितना रह गया है, मतलब इस रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया कितना है, इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले काम होगा, गिवन लिखा जाए, तो आइए देखते हैं गिवन में क्या लिखोगे। डायमीटर कितना है, एल यूनिट, तो सबसे पहले लिखोगे डायमीटर ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, डायमीटर को डी से लिख सकते हो, एल यूनिट है। तो रेडियस कितना होता है, डायमीटर का हाफ, रेडियस का फार्मूला है d/2, मतलब डायमीटर का हाफ। तो अगर डायमीटर एल है तो रेडियस कितना होगा, l/2, तो रेडियस कितना लिख दोगे, l/2 यूनिट, ठीक है? तो देयरफॉर रेडियस ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक कितना हो गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो नाउ ध्यान से सुने, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब बात समझने वाली है, सिर्फ आपको फार्मूला समझना है कि ये फार्मूला क्यों बन रहा है, कैसे लग रहा है, बाकी क्वेश्चन आसान है। ध्यान से सुने, अब ये क्यूबिकल ब्लॉक था तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, शुरू में इसका सरफेस एरिया कितना है, कितना होता है सरफेस एरिया क्यूबिकल ब्लॉक का, तो वो लिखोगे। तो सबसे पहले आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, समझ रहे हो? तो मैं इसको क्या करता हूं, यहां पे लिखता हूं, जो रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया यहां से लिखते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। ध्यान से सुने बच्चों, फार्मूला बनाना ध्यान से सुने। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले क्यूबिकल ब्लॉक का सरफेस एरिया है वो लिखेंगे। फिर क्या हुआ, कुछ इस तरह का डिप्रेशन इसके अंदर किया गया, ठीक है, हेमिस्फीयर की शेप में गड्ढा किया गया, ऐसा मान लो। अब देखो, जैसे ही इस वुडन ब्लॉक को ये डिप्रेशन करने लगेंगे, ठीक है, मान लो इसको पहले से सर्कल की शेप में डिप्रेशन होगा, तो ये जो सर्कल का एरिया ये तो गायब है, तभी तो अंदर ऐसे डिप्रेशन बन पाएगा बच्चों, समझ रहे हो? तो मतलब ये जो एरिया ऑफ सर्कल है, ध्यान से सुने, ध्यान से,
ये जो एरिया ऑफ सर्कल है ये तो नहीं है। अगर इस डिप्रेशन को मैं चेक करूं, अगर इसको ऐसे सामने से देखोगे, ऊपर सर्कल की शेप में एरिया नहीं होगा, तो मतलब माइनस होगा ये एरिया ऑफ सर्कल। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जो हेमिस्फीयर होती है उसके ऊपर ऐसे सर्कल होता है, ठीक है, इसके अंदर डिप्रेशन है कुछ इस तरह से। अब ऊपर से तो ये सर्कुलर एरिया खाली है, तो मतलब ये एरिया माइनस होगा। मतलब अगर हम इस वुडन ब्लॉक की बात करें तो ये सर्कल का एरिया इसमें नहीं है, मतलब ये सर्कल की जगह खाली है, समझ रहे हो। फिर आगे अंदर जाके ये जो एरिया है ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन अगर अंदर जाके वुडन ब्लॉक के अंदर देखें तो ये एरिया तो आ रहा है इसमें, ये एरिया, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का, ये तो है, लेकिन सर्कल की शेप में एरिया ऊपर नहीं है, समझ रहे हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक में से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल माइनस क्यों कर रहे हैं कि आप देख सकते हो ऊपर सर्कुलर एरिया नहीं है, लेकिन अंदर ये कर्व्ड सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया तो होगा, इसलिए प्लस करना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई तो एक बार लेक्चर को फिर से देखो, अगर आ गई तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ये फार्मूला बन जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक क्या होता है, क्यूब का सरफेस एरिया 6 इंटू साइड का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। सेम ही रीजन है जो इससे पहले क्वेश्चन किया। बोलो बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं क्या आ जाएगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अब साइड कितनी है बच्चों, साइड तो एल है, समझ रहे हो, तो साइड कितनी है एल, तो एल का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और बड़ी टर्म के साथ प्लस है तो साइन प्लस का आएगा। 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस किया तो पाई आर स्क्वायर बचा। बोलो बच्चों बात समझ में आ रही है? देखो ऐसे हो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ही बचेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये भी लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा, तो अब वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दो, क्या आएगा 6, एल का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, एल स्क्वायर ही हो जाएगा, 6 इंटू एल स्क्वायर प्लस पाई रेडियस का स्क्वायर। अब रेडियस कितना है बच्चों, रेडियस कितना था आपका L/2, तो रेडियस की जगह क्या लिखो L/2, ऊपर स्क्वायर आएगा, ये क्या बना 6L स्क्वायर प्लस पाई L का स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर कितना 4। बोलो बात समझ में आ रही है? तो आपके पास क्या बचा 6L स्क्वायर प्लस ये बना पाई L स्क्वायर अपान 4। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, बीच में प्लस है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा कितना होता है 24L स्क्वायर प्लस 1 इंटू पाई एल स्क्वायर, तो पाई एल स्क्वायर अपॉन 4 1 जा 4। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब ये देख लो कॉमन क्या आ रहा है, अगर आप देखें एल स्क्वायर दोनों के पास है, तो एल स्क्वायर को कॉमन ले लो, क्या बचेगा 24 प्लस पाई अपान 4, कुछ इस तरह का आंसर आ जाएगा। आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर आपने पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट क्यों नहीं की? बच्चों हमारे पास यहाँ पे एल की वैल्यू भी नहीं है, मतलब डायामीटर उसने सिर्फ बोला था एल यूनिट है, लेकिन वैल्यू नहीं दी है, तो इसलिए हम इसका आंसर इसी तरह से निकालेंगे। सिर्फ आप लिख लें स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्यों? क्योंकि आप क्या फाइंड कर रहे हो सरफेस एरिया। जब भी एरिया फाइंड कर रहे हो स्क्वायर यूनिट जरूर लिखना है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स वो काट लेगा एग्जामिनर। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर देना हेयर, ठीक है, मतलब साइड ऑफ क्यूब, मतलब साइड गिवन में साइड ऑफ क्यूब इक्वल्स टू डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू कितना 7 एल यूनिट। समझ में आ रही बात? क्योंकि उसने क्वेश्चन में लिखा था कि जितना इसका डायामीटर है इतना ही क्यूब का साइड है। बोलो बात समझ में आ रही? ये क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन है, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स, सी फिगर। अब ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। आपके पास एक कैप्सूल है, ध्यान से देखिए, आपके पास एक कैप्सूल है, ये कैप्सूल है, और कैप्सूल की शेप ऐसी है कि आपके पास एक कैप्सूल है, इसके सेंटर में क्या है, एक सिलेंडर है। ध्यान से सुने बच्चों, सेंटर में एक सिलेंडर है और इसके दोनों एंड पे हेमिस्फीयर लगी हुई है, इस तरफ भी हेमिस्फीयर है और इस तरफ भी हेमिस्फीयर है। तो मैं कह सकता हूं जो कैप्सूल है वो इसमें क्या आ रहा है, एक तो हेमिस्फीयर आ रही है, प्लस ये बीच वाला हिस्सा सेंटर वाला ये सिलेंड्रिकल है,
प्लस लास्ट में इस तरफ भी क्या है, हेमिस्फीयर है। तो ये जो कैप्सूल है ये कैसे बना हुआ है, एक तो इसमें हेमिस्फीयर है, सेंटर में सिलेंडर है, फिर इस तरफ हेमिस्फीयर है, मतलब दोनों तरफ हेमिस्फीयर है और सेंटर में सिलेंडर है। बोलो बात समझ में आई, यहां तक क्वेश्चन ने ये बोला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज 14 mm। क्या है, ये जो पूरा कैप्सूल है, ध्यान से सुने, ये जो पूरा कैप्सूल है इसकी लेंथ है 14 mm। अब ध्यान से देखो, अब अगर 14 mm पूरे कैप्सूल की लेंथ है, लेंथ का मतलब हाइट भी मान सकते हो, इस तरह से है तो लेंथ बोल रहा है तो इस तरह से होगा तो हाइट बोल सकते हो, समझ रहे हो। तो इसकी पूरी कैप्सूल की लेंथ है आपके पास 14 mm। अब ध्यान से सुनो बच्चों, अगर ये 14 mm लेंथ पूरे कैप्सूल की है तो इसमें से कुछ लेंथ सिलेंडर की भी होगी और कुछ इस हेमिस्फीयर की होगी, कुछ इस हेमिस्फीयर की होगी। जितना इस हेमिस्फीयर का रेडियस होगा इतनी ही इस हेमिस्फीयर की क्या होगी, लेंथ होगी। ऐसे ही जितना इस हेमिस्फीयर का रेडियस होगा इतनी ही इस हेमिस्फीयर की लेंथ होगी। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इसकी लेंथ हेमिस्फीयर की प्लस सिलेंडर की लेंथ, लेंथ सिलेंडर की को हाइट बोलते हैं, प्लस इस हेमिस्फीयर की लेंथ, ये टोटल 14 mm के बराबर है। समझ में आई बात, बोलो बात समझ में आई। तो अब क्या है, आगे पढ़ लेते हैं। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, ध्यान से सुने बच्चों, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। अब ध्यान से सुने, ये जो कैप्सूल है इस कैप्सूल का जो डायमीटर है, ध्यान से सुने, डायमीटर कैप्सूल का है 5 mm। तो ये जो 5 mm कैप्सूल का डायमीटर है, मतलब इस सिलेंडर का डायमीटर भी 5 mm होगा और इस हेमिस्फीयर का डायमीटर भी 5 mm होगा और इस हेमिस्फीयर का डायमीटर भी 5 mm होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहले डायमीटर लिख लें। तो सबसे पहले गिवन में लिखोगे डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज इक्वल्स टू 5 mm। बोलो बात समझ में। अगर डायमीटर कैप्सूल का 5 mm है तो रेडियस कितना होता है बच्चों, रेडियस का क्या फार्मूला है, डायमीटर अपॉन 2, मतलब जितना डायमीटर है उसका आधा कर दो तो रेडियस आ जाएगा। अगर डायमीटर 5 mm है तो रेडियस 5/2 होगा। 5 का हाफ कितना होता है, 2.5 या ढाई। 5 का आधा कितना होता है, ढाई। समझ रहे हो। तो अब देयरफॉर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। जितना रेडियस हेमिस्फीयर का होगा, समझ रहे हो, इतना ही रेडियस इस सिलेंडर का होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो रेडियस कितना आ जाएगा, डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर 5 था, 5/2 mm आपके पास क्या आ गया, बोलो आपके पास रेडियस आ गया दोनों का। अब आगे समझते हैं बच्चों, ध्यान से सुने, ध्यान से। अब क्या है, अब हमें चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिलेंडर की हाइट। तो सिलेंडर की हाइट चाहिए होती है हमें, सिलेंडर की हाइट होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखो मैंने क्या बोला था, जितना, ध्यान से सुने बच्चों, जितना रेडियस होगा हेमिस्फीयर का इतनी ही उसकी लेंथ होती है। तो इसका रेडियस है 5/2, 5/2 का मतलब 2.5, 5 का आधा कितना, ढाई। तो ये 2.5 इसकी लेंथ है। ऐसे ही इस हेमिस्फीयर का रेडियस है 2.5, तो इसकी लेंथ भी कितनी होगी, 2.5। तो मतलब इस हेमिस्फीयर की लेंथ प्लस सिलेंडर की लेंथ प्लस इस हेमिस्फीयर की लेंथ, यही तो 14 के बराबर है। बोलो बात समझ में। सबसे पहले मैं सिलेंडर की हाइट को लेट कर लेता हूं, तो क्या लिखेंगे, लेट h बी द हाइट ऑफ सिलेंडर। समझ रहे हो। अब उसके बाद क्या लिखा, लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल, पूरे कैप्सूल की लेंथ कितनी थी, 14 mm। बोलो बात समझ में आ रही है। अब देखो लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल, पूरे कैप्सूल की लेंथ कैसे बन रही है, हेमिस्फीयर की लेंथ कितनी है, 2.5। ध्यान से सुने बच्चों, 2.5 प्लस, ध्यान से सुने, इस सिलेंडर की लेंथ जिसको हाइट बोलते हो तो ये कितनी है, h प्लस, ध्यान से सुने, ध्यान से, इस हेमिस्फीयर की लेंथ कितनी, 2.5 प्लस 2.5 इक्वल्स टू कितना, 14। बोलो बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब देखो 2.5 प्लस 2.5, ढाई प्लस ढाई कितने होते हैं, 5 होते हैं, इक्वल्स टू 14। तो h कितना आ जाएगा, 14 प्लस का 5 ट्रांसपोज होके माइनस का 5, तो h कितना आ जाएगा, 14 माइनस 5 कितना, 9 mm। तो जो सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी है, 9 mm। बोलो बात समझ में आ रही है, समझ रहे हो। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आगे उसने पूछा है फाइंड इट्स सरफेस एरिया। ये जो आपके पास कैप्सूल है इसका सरफेस एरिया क्या होगा। ध्यान से देखो, एक तो आपके पास यहाँ पे एक सिलेंडर है, तो सरफेस एरिया फाइंड करना है। जैसे ध्यान से देखो, मान लो यही कैप्सूल है, एक तो सिलेंडर आ रहा है तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। एक हेमिस्फीयर इस तरफ आ रहा है तो इस तरफ वाले हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस होगा, और एक हेमिस्फीयर इस तरफ आ रहा है तो इस तरफ आने वाले हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड होगा। तो एंड में लिखोगे क्या, नाउ
सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल का सरफेस एरिया कैसे आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। समझ रहे हो? ये इस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर सिलेंडर का प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, बोलो बच्चों, सिलेंडर प्लस फिर इस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। बोलो समझ में आ रही बात? तो प्लस एक और क्या आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो ध्यान से देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो आप 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी तो लिख सकते हो, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πr/h। बोलो बात समझ में आ रही है? आप अलग अलग से भी ऐड कर सकते हो, एक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एक और एक कितने हो गए? 2 कर्व्ड सरफेस एरिया हो गए। समझ रहे हो? तो अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? ये आ गया 2 किसका? इनको ऐड करने से 2 आया, लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2πr² प्लस 2πr/h। बोलो बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखें, 2 2 4πr² प्लस कितना? 2πr/h। बोलो बात समझ में? यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे समझाते हैं आपको। आगे समझेंगे बच्चों। चाहे तो आप क्या करें, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिखा है, इसका फार्मूला लिखें 2πr², कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। अब चाहें तो 2πr² प्लस 2πr², 4πr² भी कर सकते हैं, वो भी सही है। ठीक है, जैसे पहले किया हमने। अगर आप चाहें तो यहीं से कॉमन ले सकते हैं, 2πr इसके पास भी आ रहा है, 2πr इसके पास भी आ रहा है, 2πr इसके पास भी आ रहा है। समझ रहे हो? तो देखो जैसे ही आप 2πr कॉमन लोगे, ध्यान से सुने, 2πr अगर कॉमन ले लोगे बच्चों, यहाँ पे 2 कॉमन चला गया, पाई कॉमन चला गया, r² था तो एक r कॉमन चला गया, एक r बचा, प्लस 2πr कॉमन जा चुका है, सिर्फ h बचा, प्लस 2π और r² है, 2πr कॉमन जा चुका है, यहाँ पे r² था तो एक r बच जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही? तो क्या आएगा? 2πr, r प्लस r कितना? 2r प्लस कितना? h। बोलो बात समझ में आ रही है? समझ रहे हो? तो 2 की जगह 2, पाई की जगह कितना? 22/7। और रेडियस कितना था? रेडियस कितना था बच्चों? रेडियस था 5/2 था। बोलो बात समझ में आ रही है? समझ रहे हो? इंटू 2 × r, रेडियस कितना था बच्चों? 5/2 था, प्लस h ये कौन सी लिखनी है? ये सिलेंडर की हाइट लिखनी है, 2πr/h, h सिलेंडर की हाइट। तो सिलेंडर की हाइट कितनी आई थी बच्चों? समझ रहे हो? कितनी आई थी? 9 आई थी। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। इस 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल। समझ रहे हो? तो यहाँ पे कुछ आ रहा है 22 × 10 5 110 आएगा अपॉन 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कितना आया? 5 + 9, तो ये कितना होता है पता चल रहा है? देखो 5 + 9 बचा हुआ है, तो यहाँ पे बचा है 110 अपॉन कितना? 7, और यहाँ पे बचा 9 + 5 कितना होता है? 14, तो 7 2 = 14, 110 × 2 बचा, 11 2 = 22 और 0 है साथ में। समझ रहे हो? ये 0 है, तो 220 220 मिलीमीटर स्क्वायर आएगा। समझ रहे हो? mm² आएगा। मतलब स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं। जब भी बच्चों एरिया फाइंड करोगे स्क्वायर यूनिट में लिखना है। बोलो बात समझ में आई? ठीक है। इसी को बच्चों आप ऐसे भी कर सकते थे, ध्यान से देखना। जैसे ये 2πr² है, ध्यान से सुने, ध्यान से, ये आंसर आ चुका है, जिसको नहीं समझना वो स्किप कर सकता है। और ये भी 2πr² है, 2πr² प्लस 2πr², तो इसी की जगह आप ऐसे लिख सकते थे 2πrh प्लस 2πr² प्लस 2πr², तो ये 4πr² बन सकता था। बोलो बात समझ में आ रही है? अब देखो 2πr कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? h प्लस 2 2 = 4 होता है, तो 2 कॉमन गया तो 2 बचेगा, पाई और r कॉमन गया लेकिन r² था तो h प्लस 2r बचता। तो ध्यान से देखो 2πr 2r प्लस h, 2πr 2r प्लस h, दोनों ही केस में आंसर तो सेम ही आएगा। आपको जैसे अच्छा लगे, जैसे अच्छे से समझ में आए, वैसे आप लोग कर सकते हो बच्चों। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।